Hello students, welcome to Learn India Everyday run by Alcaro Career Institute। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने डिटरमिनेंट सीरीज को और आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू एक्सपेंड, हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, कि डिटरमिनेंट्स का यूजेस कहाँ पे और हम उससे कैसे क्वेश्चंस और कैसी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, आपको देखेंगे। फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट का जो एप्लीकेशन है कहाँ यूज आता है, वो यूज आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने में। अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है, जैसे कि हमें यहाँ दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल था जिसके तीनों वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इसे हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जैसे ही इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो ये 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जिसे एक्सपेंड करना हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो बस उसी तरीके से हमें इसे एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करेंगे तो हमें ट्राइंगल की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये फॉर्मूला आपको कुछ देखा पहचाना लग भी रहा होगा, आप लोगों ने 10th में एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको ध्यान तो 10th में आपके फॉर्मूला था हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपने 10th में पढ़ा था फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का। ये जो फॉर्मूला है ये यहीं से है, इसी को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। देखो हाफ तो है ही, x1 लेंगे तो x1 के लाइन में जो भी एलिमेंट आते हैं उसको हम ऐड कर देंगे, तो कौन से 2 बच गए, ये 4 बच गए, y2 - y3, देखो ये आ गया। फिर हम लेते हैं प्लस x2 ले लिया, देखो x2 लेंगे। अब हमको ध्यान होगा जो हमने इसको 3 × 3 ऑर्डर के एक्सपेंड करना सीखा था, तो हमने सिंबल फिक्स किए थे। कुछ सिंबल नोटेशन होता है जो फिक्स चलता है, क्या था, यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, यही था सिंबल्स वाला सीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पहले प्लस, अब x2 के आगे माइनस होना चाहिए था, पर अब अगर आप x2 के आगे माइनस लोगे और देखो ये लाइन और ये लाइन ऐड हो जाएगी, इसके लाइन में ये 2 एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट है, तो बचेंगे ये 4। तो आपका बनना चाहिए था y1 - y3, बट हमने यहाँ लिख रखा है y3 - y1, इसलिए अगर हमने y3 - y1 लिखा है दैट मींस माइनस कॉमन आ गया। अब यहाँ होता -x2 तो वो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसलिए प्लस x2 यूज किया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ -x2 करोगे तो यहाँ y1 - y3 कर दो। ठीक है, फिर प्लस x3 सेम y1 - y2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके 10th में था जो इसी से प्रोड्यूस होता है, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा डिटरमिनेंट का, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसी में कंडीशन आ जाती है हमारे पास, क्या कंडीशन आ जाती है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या है ट्राइंगल के, कोलिनियर है, एक कोलिनियर मींस एक ही लाइन पर है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो उस कंडीशन में ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, अगर आप 3 पॉइंट एक ही लाइन पे ले लो तो आपको पता है ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो कोलिनियर हो गए, उस कंडीशन में ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन का हम यूज कहाँ करते हैं, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, कुछ कुछ वैल्यूज जो होगी मिस कर रखी होगी, उस जगह कुछ वेरिएबल डाल रखा होगा और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कंडीशंस वो देता है। जैसे हमें दे देगा कि किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस थे, लाइक यहाँ लिख दिया 2 4, यहाँ लिख दिया 3 k ले लेते हैं, और यहाँ लिख दिया 5 1, ऐसा कुछ ले दिया। अब कह देता है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उस कंडीशन में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0 रखेंगे, एंड देन वो इक्वल टू 0 होने के बाद जो भी है इसको एक्सपेंड करेंगे, लास्ट में के में कोई इक्वेशंस आ जाएगी और सिंप्लीफाई करके हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चंस वो बनाएगा कोलिनियर केस पे और आपको वेरिएबल फाइंड आउट करवाएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में। सेकंड एप्लीकेशन आते हैं, सेकंड एप्लीकेशन के इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन को कैलकुलेट करना जो कितने पॉइंट से पास आउट होती है, 2 पॉइंट से पास आउट होती है, विच इज x1 y1 एंड x2 y2। तो ऐसी इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, वो क्या फॉर्मूला रहने वाला है इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो वो रहेगा यहाँ x और y, ठीक है, फिर ये x1 x2 y1 y2, यहाँ अगेन 1 1 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला रहने वाला है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का। एक्स वाई, अभी माइंड में आ रहा होगा सर एक्स वाई वैल्यू क्या होगी, अरे एक्स वाई जब भी हमको इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स वाई ऑलवेज यूज होते हैं विच इज जर्नल पॉइंट, वो एक जर्नल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री बनती है तो इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है, तो उन हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई।
ठीक है, तो ये जर्नल पॉइंट होते हैं, तो ये तो इक्वेशन में x और y तो आएगा। x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको पुट करना है, इसको एक्सपेंड करना है और आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, जो कितने पॉइंट से पास आउट होती है, 2 पॉइंट से पास आउट होती है। तो हमारे पास एप्लीकेशंस के जो हमारे पास सिलेबस में 2 टॉपिक हैं डिटरमिनेंट एप्लीकेशन के, वो है एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एक इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले इनके दोनों देख लिए हैं। इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सब को मजा आया होगा इस वीडियो में, तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।